क्या हमारे समाज के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे समाज में बहुत ऐसे किसान हैं, मजदूर हैं, सुलभ शौचालय में काम करते हैं, जबकि उनको वेद, मंत्र और पूजा पाठ के लिए लोग जाना जाता है। रिक्शा पुलर है, प्लम्बिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, और वो मैक्सिमम आप देखेंगे कि हमारे समाज के लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। कहीं न कहीं उनकी स्थिति बद से बदतर हमारे बिहार में है, जब भी वो पलायन कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं चाहता कि हम घर छोड़ कर के बाहर जाएँ। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन के संरक्षक हैं संजीव मिश्रा जी। सर, ब्राह्मण सम्मेलन कराया जा रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य इस कार्यक्रम का बहुत साफ क्रिस्टल क्लियर है कि ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं। अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने हक हुकूक के लिए ये सम्मेलन करना पड़ रहा है। यदि कहीं न कहीं उनके मन में पीड़ा है, उनको कुछ कमी खटक रही है, जब ही वो कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। अदरवाइज़ नहीं करते। यदि कुछ परेशानी है हमारे समाज के लोगों को, यदि हमें ये बोल करके टाल दिया जाता है कि आप सवर्ण हैं, आप ऊँचे पद पे हैं, तो ये बोलने से काम नहीं चलेगा। हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारे समाज को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, उनको पूरा करना पड़ेगा। क्या लगता है, जो ब्राह्मण स्वाभिमान आप करा रहे हैं, तो आपके साथ कौन कौन लोग हैं? कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हैं आपके साथ हैं, या आप बिहार में कितने लोग आपके साथ हैं? देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना ही हमने किन्हीं को बुलाया है। जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वही लोग इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं और सभी के सहयोग से ही कार्यक्रम सफल हुआ है। अभी कार्यक्रम हमारा चल ही रहा है और मैं बता दूं आपको, पूरे बिहार में चाहे संख्या जो भी हो, लेकिन पूरे बिहार के जितने भी ब्राह्मण हैं, सभी जिले से, सभी गांव से और सभी प्रखंड से लोग आए। जो ब्राह्मणों में गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग कुछ करने के लिए सक्षम नहीं हैं, उनके लिए ब्राह्मण स्वाभिमान क्या कुछ करेगी? देखिए, ब्राह्मण स्वाभिमान का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि क्या हमारे समाज में गरीब नहीं है? क्या हमारे समाज के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे समाज में बहुत ऐसे किसान हैं, मजदूर हैं, सुलभ शौचालय में काम करते हैं, जबकि उनको वेद, मंत्र और पूजा पाठ के लिए लोग जाना जाता है। रिक्शा पुलर है, प्लम्बिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, और वो मैक्सिमम आप देखेंगे कि हमारे समाज के लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। कहीं न कहीं उनकी स्थिति बद से बदतर हमारे बिहार में है, जब भी वो पलायन कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं चाहता कि हम घर छोड़ कर के बाहर जाएँ। हमारा जो संख्या है, हमारी जो संख्या बल है, और हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ जो वंचित लोग हैं, हमारे यहाँ जो सबसे पीछे पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, उनको भी सरकार को उनके ऊपर ध्यान आकृष्ट करके उनको भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हम सभी धर्म का, सभी जाति का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। सभी को जीने का अधिकार है, सभी को आने का अधिकार है। जो पिछले पायदान पे बैठे हुए उनको भी आने का अधिकार है। लेकिन सिर्फ आप ये बोल देंगे कि आप सवर्ण हैं, आप जनरल कास्ट से आते हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप उच्च कोटि पे है, तो काम नहीं चलेगा। हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो आवश्यकता है, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। आपने बोला ब्राह्मण को लेकर, ब्राह्मण पे कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, कई लोग टिप्पा टिप्पणी भी करते हैं, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, टीका टिप्पणी तो होगा ही होगा, हर व्यक्ति पे होता है। और टीका टिप्पणी यदि आप कोई क्वेश्चन रेज करेंगे तो मैं आपको बखूबी बताऊंगा। लेकिन टीका टिप्पणी तो हर चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ के लिए नहीं होता? आप अच्छा करेंगे तो टीका टिप्पणी होगा, बढ़िया खराब करेंगे तो टीका टिप्पणी होगा। तो टीका टिप्पणी चलते रहता है। बीते दिन पहले एक राजद के एमएलए हैं फतेह बहादुर, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे ब्राह्मण को लेकर। क्या लगता है? देखिए, सवाल मैं वही आपको बताया कि सवाल तो करेंगे। जब आप आंदोलन करेंगे, संघर्ष लड़ेंगे, कहीं अनशन पे बैठेंगे, सम्मेलन करेंगे, तो उनको तो पेट दर्द होगा। और पेट दर्द होगा तो कहीं न कहीं वो भड़ास निकालेगा मीडिया के सामने में या हाउस में। तो उनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो जिनको ब्राह्मण का वोट को एक बंधुआ वोटर की तरह मान रखा है। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि हम लोग किसी का बंधुआ वोटर नहीं है। समय बदल गया है। यदि हमें हक हुकूक नहीं मिलेगा, हमें संख्या के आधार पे हमें हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो हम लोग कहीं न कहीं अपना वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन कितनी मजबूती के साथ बिहार सरकार से, चाहे केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ सकती है? देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से लड़ाई के लिए तो हम लोगों ने ये छेड़ा है, और ये आंदोलन हम लोग हर गांव में,
हर ब्लॉक स्तर पे, हर वार्ड स्तर पे, जिला स्तर पे करने के बाद हम लोग ये बापू सभागार में कर रहे हैं और 2024 में हम लोग गांधी मैदान को भरेंगे। 2024 में गांधी मैदान बिल्कुल भरेंगे। पूरे ब्राह्मण एकजुट हो जाएंगे। जी बिल्कुल एकजुट हैं, सब दिन से। ये कौन कहता कि ब्राह्मण नहीं है? पहले हम लोग कांग्रेस को हमारे पूर्वजों ने वोट दिया तो एक साथ दिया। अब यदि किसी खास पार्टी को हम लोग वोट देते हैं तो एक साथ देते हैं। तो कौन बोल रहा है कि ब्राह्मण एक नहीं है? भले ही संस्थाएं अलग हो, सबका अलग अलग संस्था हो, मिशन अलग हो, लेकिन सबका विजन बिल्कुल क्लियर है। हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। तो ये थे ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन के संरक्षक संजीव मिश्रा जी। इन्होंने तमाम मुद्दे पे क्या कुछ कहा वो आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।